एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू ए क्यूब। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो हमारे इजीली सॉल्व हो गए थे। अगर हमने उसमें थोड़ी भी ऑपरेशंस को लगा दी थी तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। बट यहाँ हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना कोई सिमेट्री जैसा कुछ दिख रहा और ना ये इजीली सॉल्वेबल दिख रहा हमें। तो हमें क्या करना है, फॉर मेकिंग आवर कैलकुलेशन इजियर हमें क्या करना होता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें मिल जाते हैं तो हम उस रो या कॉलम के अलोंग अपने डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन को कर सकते हैं। तो अब हमारा जो टारगेट होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो सबसे पहले यही होगा कि हम किसी भी पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम में दो जीरोस को बना पाए ताकि अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सके। तो हम यहाँ भी यही काम करेंगे। हमें क्या बनाना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाना है किसी एक रो या कॉलम में। तो हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अब हमें जीरो बनाना है तो हमें फर्स्ट कॉलम ऐसा दिख रहा है जहां हमारा जीरो इजीली बन सकता है। अगर हम अपने सेकेंड रो को लिखते हैं, R2 को लिखते हैं R2 माइनस 2R1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2A माइनस 2A विच विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास एक जीरो बन जाएगा। एंड सेकेंड अगर हम अपने थर्ड रो को लिखते हैं, R3 को लिखते हैं R3 माइनस 3R1, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3A माइनस 3A क्या बन जाएगा 0। तो हमारे फर्स्ट कॉलम में दो जीरो हमें मिल जाएंगे तो हम इसी ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो हम लिखते हैं R2 को लिखते हैं हम R2 माइनस 2R1 एंड R3 को हमने क्या लिखा R3 माइनस 3R1। हमने दो ऑपरेशंस को परफॉर्म की हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, फर्स्ट रो तो हमारा एज इट इज रहा विच इज a प्लस b एंड a प्लस b प्लस c। ठीक, सेकेंड रो पर हमने परफॉर्म किया है अपना ऑपरेशन R2 माइनस 2R1, मतलब R2 में हम क्या माइनस करेंगे 2R1, तो 2A माइनस 2A क्या हो जाएगा हमारे पास 0। यहाँ पर हमारे पास 3A प्लस 2B हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं, 3A प्लस 2B माइनस 2A माइनस 2B हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट एंड 3A माइनस 2A हमारे पास क्या मिलेगा A मिलेगा। सिमिलरली हमारे पास R2 माइनस 2R1, ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, ये हमारा R2 है माइनस 2R1 मतलब 2A 2B एंड 2C, तो माइनस 2C माइनस प्लस 2C कैंसल आउट, 4A माइनस 2A 2A और ये हमारे पास क्या बचा B। तो यहाँ एंट्री हो गई हमारे पास 2A प्लस B। अब हमने थर्ड रो पर ऑपरेशन लगाया है R3 माइनस 3R1 मतलब 3A माइनस 3A हमारे पास क्या आ गया 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6A प्लस 3B माइनस 3A माइनस 3B, तो माइनस एंड प्लस कैंसल, 6A माइनस 3A क्या हो गया 3A, तो यहाँ हमारे पास आ गया 3A और ये वाला हमारे पास एंट्री क्या होगी 10A प्लस 6B प्लस 3C माइनस 3A माइनस 3B माइनस 3C, तो माइनस एंड प्लस कैंसल आउट, 10A माइनस 3A 7A एंड 6B माइनस 3B प्लस 3B। ठीक, तो हमारे पास इसकी एंट्री क्या निकल कर आ गई 7A प्लस 3। हम इसको रख करते हैं। हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बन जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ पर C1 में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है तो हम इस गिवन डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग C1 हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास प्लस की साइन होती है, ये नेगेटिव की एंड देन ये पॉजिटिव की, तो हमारे पास मिला A इंटू इसके करस्पॉन्डिंग हमारा कॉलम एंड रो डिलीट हो गया, तो A इंटू 7A प्लस 3B माइनस 3A इंटू 2A प्लस B।
माइनस 0 इंटू a प्लस बी इंटू 7a प्लस 3b माइनस 3a इंटू a प्लस b प्लस c, एंड देन अगेन प्लस 0 इंटू, इसकी करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम डिलीट हो गई, तो a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी एंड माइनस a इंटू a प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों क्वांटिटीज हमारे पास क्या हो गई, 0। तो हमारे पास बचा ये, हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 6a स्क्वायर माइनस 3ab। तो हमारे पास 3ab एंड माइनस 3ab कैंसल आउट, 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, a स्क्वायर, और ये हमारा किसके इक्वल आ गया, a क्यूब के। हमें यही शो करना था कि हमारा ये गिवन डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाए, a क्यूब के इक्वल आ जाए। तो हमने अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म किया एंड हमारा ये a क्यूब आ गया राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपैंडिंग एट एनी स्टेज प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जहां पर ये गिवन हमारे ABC क्या है, AP में है, हमारे ABC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर्स ABC हैं जो कि AP में है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो हमने अगर इनका कॉमन डिफरेंस निकाला तो क्या आया, b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b एंड दिस इज इक्वल टू लेट्स सपोज d। हमारा कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द AP सेम होता है, सो दिस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो हमारे AP की मदद से हमें क्या पता चला कि हमारा b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, हमने इसको कर दिया इज इक्वल टू d। अब AP से हमें क्या मिल गया, हमें ये कंडीशन मिल गई, हमारी गिवन ABC कहाँ थे, AP में। तो अब ये टर्म हमारे पास क्या है, b माइनस a एंड ये टर्म हमारे पास क्या है, c माइनस b। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट को केयरफुली देखें तो हमारे पास b माइनस a कब आएगा, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास b माइनस a आएगा, एंड c माइनस b कब आएगा, जब हम थर्ड रो में से अपनी सेकेंड रो को माइनस करेंगे तो c माइनस b आएगा। तो हम इस ऑपरेशन को अपने इस डिटर्मिनेंट के ऊपर परफॉर्म करते हैं सच दैट हमारे ये टर्म्स हमारे पास मिल जाएं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले R2 को क्या लिखा हमने, R2 माइनस R1, एंड थर्ड रो को हमने क्या लिखा, R3 माइनस R2। ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म की अपने इस गिवन डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बना, फर्स्ट रो तो हमारी एज इट इज रही विच इज x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस a। सेकेंड रो हमारी क्या है, R2 माइनस R1, मतलब सेकेंड रो में से हमने फर्स्ट रो को माइनस किया, तो x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, x कैंसल आउट, आप साइड में कर भी सकते हो। 2 माइनस 1 हमें क्या मिला, 1। ये हमारे पास क्या है, x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, तो हमारे पास x कैंसल आउट, ये भी क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ से हमारे पास x और x कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, b माइनस a मिलेगा। ठीक, अब हमारा थर्ड रो में हमारे पास क्या है, x प्लस 3 माइनस हमने क्या किया है, x प्लस 2, तो ये x माइनस 2 हो गया, x और x कैंसल आउट, तो 3 माइनस 2 क्या मिला, 1। सिमिलरली x प्लस 4 माइनस x माइनस 3 हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और यहाँ से हमारे पास x और x कैंसल आउट, ये मिल गया c माइनस b। ठीक, तो हमारा डिटर्मिनेंट रिड्यूस होकर के हमें ये मिल गया। अब देखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, फर्स्ट रो तो हमारी एज इट इज रही, सेकेंड रो में हमारे पास 1 1। अब हमारे पास b माइनस a को हमने क्या लिखा है, इज इक्वल टू d। तो हम b माइनस a की जगह क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, एंड c माइनस b को भी हमने क्या लिखा है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू d। तो हमारा थर्ड रो में c माइनस b को भी हमने क्या लिख दिया, d लिख दिया।
अब यहाँ पर हमें क्या दिखा कि हमारे दो रोज आपस में आइडेंटिकल हो गए, तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 0, सिंस हमारी जो सेकेंड रो है R2 एंड थर्ड रो है R3 ये क्या है आपस में आइडेंटिकल। तो हमारे पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 0। हमें यही शो करना था कि विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूव दैट कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, जहां पर हमारे गिवन एबीसी कहाँ बिलोंग करते थे, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बिलोंग करते थे। तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से अपनी ये वैल्यूज को निकाला एंड देन हमने अपनी ऑपरेशंस को लगाकर हमारे पास मिला क्या कि हमारी दो रो आपस में आइडेंटिकल हो गई, हेंस हमारे पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक, हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, विच इज हमारा डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमें क्या प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमें चाहिए क्या, a माइनस बी चाहिए, b माइनस सी चाहिए एंड c माइनस a चाहिए। तो a माइनस बी हमें कब मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर है एंड यहाँ b स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी तो हमें यहाँ से मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करें तो हमें b माइनस सी मिल जाएगा। तो हम इसी ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। हम इस पार्ट को रब करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं R1 को लिखते हैं R1 माइनस R2 एंड R2 को हम क्या लिखते हैं R2 माइनस R3। ठीक, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 1 माइनस 1, हमारे पास क्या आ गया a, हमने R1 माइनस R2 किया है तो a माइनस बी एंड यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली हमने R2 को क्या लिखा है R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया 0, दिस माइनस दिस हमारे पास आ गया b माइनस सी और ये हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड ये हमारे पास एज इट इज रहा। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें मिल गई, एक तो हमारे C1 के अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 भी मिल गया, तो हम अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं, बट हम पहले इसको थोड़ा और रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 0 0 1, ये हमारे पास a माइनस बी, ये हमारे पास b माइनस सी एंड c। इसे हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसे हम लिख सकते हैं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी एंड ये हमारे पास c स्क्वायर एज इट इज। ठीक, यहां से अगर हम फर्स्ट रो में से a माइनस बी को कॉमन कर लें एंड सेकेंड रो में से b माइनस सी को कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या मिलेगा, हम लिखते हैं टेकिंग आउट a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2। तो हमारे पास क्या मिला, हमारा डिटर्मिनेंट हो गया, हमने a माइनस बी को कॉमन निकाला है और b माइनस सी को कॉमन निकाला है। सो 0 0 1, a माइनस बी की जगह 1, b माइनस सी की जगह 1 एंड दिस विल बी c। और यहाँ हमारे पास बचा a प्लस बी, यहाँ बचा b प्लस सी एंड यहाँ हमारे पास क्या हो गया c स्क्वायर। अब हम इस गिवन डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे अलोंग आवर फर्स्ट कॉलम विच इज C1। तो हम यहाँ लिखते हैं हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है a माइनस बी b माइनस सी एंड 0 0 1 1 1 c a प्लस बी b प्लस सी एंड c स्क्वायर। हम यहाँ लिखते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग C1। हमें क्या मिलेगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू हमारे पास दिस इन c स्क्वायर माइनस सी इंटू बी प्लस सी, फिर माइनस 0 इंटू
सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एंड प्लस 1 इंटू, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो डिलीट हो गई तो हमें क्या मिला, बी प्लस सी माइनस हमें ए प्लस बी। ठीक, ये दोनों क्वांटिटीज हमारे पास क्या हो गई, जीरो। तो हमारा डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, हमारे पास अंदर में क्या बचा, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ से माइनस बी एंड प्लस बी कैंसल आउट, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या मिला, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, विच इज आवर RHS। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हुए, हमने अपने रिजल्ट को देखा कि हमें लाना क्या है, उस हिसाब से हमने अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म किया हमारे डिटर्मिनेंट के ऊपर, एंड फाइनली हमारा राइट हैंड साइड हमें इक्वल मिल गया। तो हम लिखते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को फिर से कंसिडर करते हैं, हमारा गिवन डिटर्मिनेंट विच इज ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी। अब देख हमें लाना क्या है, हमें हमारी ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हमारी इस वैल्यू में क्या दिख रहा है, हमें a प्लस बी प्लस सी हमारे पास एक टर्म हमें दिख रहा है। तो इस गिवन डिटर्मिनेंट से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कब आएगा, जब हम इन तीनों को आपस में ऐड कर दें। तो अगर हम r1 को लिखते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3, तो हमारे पास तीनों जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी। तो इस टर्म के लिए हम अपना सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम r1 को लिखते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक, तो हमारे पास क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को हमने लिखा है दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो abc, यहाँ b प्लस सी प्लस ए विच इज ऑल्सो abc एंड यहाँ c प्लस a प्लस b, एंड हमारा ये रो एज इट इज रहा। ठीक, अब हमारे पास फर्स्ट रो में से a प्लस बी प्लस सी क्या हो सकता है, कॉमन। तो हम इसको करते हैं कॉमन, लिखते हैं टेकिंग आउट a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1। अब यहाँ पर एक चीज है, मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया ऑपरेशन R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप चाहो तो C1 के अलाउंग भी करते तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी आता। तो आगे आपकी मर्जी है, आप किसी भी रो पर ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करो सच दैट आपका रिजॉल्व होकर के आपको ये मिले। तो हमने अगर abc को कॉमन किया तो हमारे पास क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा बी सी ए एंड यहाँ बचा सी ए बी। अब हमने कहा कि अगर हमें इजी सिंप्लीफिकेशन चाहिए तो हमें किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाना होता है। तो हमें जब 1 1 दिख गया तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अगर हमें जीरो लाना है तो दिस माइनस दिस हमें जीरो मिल जाएगा एंड दिस माइनस दिस भी हमें क्या मिल जाएगा, जीरो। तो हम अपना नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम क्या लिखते हैं, C1 को लिखते हैं C1 माइनस C2, तो हमारे पास एक जीरो यहाँ मिलेगा एंड C2 को हम लिखते हैं C2 माइनस C3, तो हमारे पास एक जीरो यहाँ मिल जाएगा। तो हम अपने डिटर्मिनेंट को इजीली एक्सपैंड कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं C1 को C1 माइनस C2 एंड C2 को हमने क्या लिखा, C2 माइनस C3। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बना, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास एज इट इज रहा। C1 माइनस C2 किया हमने तो दिस माइनस दिस जीरो, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा b माइनस सी एंड यहाँ हो जाएगा c माइनस ए। C2 को हमने लिखा है C2 माइनस C3, तो दिस विल बी जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास c माइनस ए एंड ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी। और हमारा थर्ड कॉलम विच इज 1 a एंड b ये एज इट इज रहा। अब हमारे पास फर्स्ट रो में 2 जीरो दिख गए तो हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं एक्सपैंडिंग along फर्स्ट रो विच इज R1। ठीक, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास है पहले से ही, इनटू
अब हम ये हमारे पास प्लस माइनस प्लस है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इंटू एनीथिंग हम करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, फिर दिस इंटू एनीथिंग हम करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं 1 इंटू 1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो डिलीट हुई, तो b माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, तो सी माइनस ए का स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिला, ये हमें मिल गया बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी, ठीक, माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास एज इट इज है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac। तो ये हमें क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी इंटू हमारे पास क्या आया, बी ए माइनस 2ac माइनस ac हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ac, और हमारे पास है bc। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, which is the same value as this value, a plus b plus c and ab plus bc plus ca, ab plus bc plus ca minus a square minus b square minus c square। तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने अपने राइट हैंड साइड को नोटिस किया कि हमारे पास ये टर्म हमारे राइट हैंड साइड में आ रहा, तो हमने अपने डिटर्मिनेंट के ऊपर ऐसा ऑपरेशन लगाया सच दैट हमारी ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल सके, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर हम इन तीनों को आपस में ऐड कर दे तो हमारी ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने r1 इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 को परफॉर्म किया, तो हमारे पास फर्स्ट रो में a प्लस बी प्लस सी तीनों एंट्रीज निकल करके आ गई। अगर आप यहाँ कॉलम 1 के अलोंग करते तो भी आपके पास क्या आता, यहाँ पर तीनों सेम वैल्यूज आती, तो C1 में से आप अपना ABC कॉमन लेते एंड फिर इसके अलोंग हम 2 0 को ले आते। तो यहाँ पर हमने इन सबको परफॉर्म किया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।